दोस्तों, ये जो आप तस्वीर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये किसी अफ्रीकी देश या फिर ईरान की नहीं है। ये रूस की राजधानी मॉस्को है, जहां पुतिन रहते हैं। ये रूस की सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है, जहां आज काली बारिश हो रही है। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि रूस की राजधानी मॉस्को की ये हालत किसने की और कैसे की। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ थे, वो मॉस्को को बचा क्यों नहीं पाए। तो चलिए पूरी खबर आपको इस वीडियो में विस्तार में बताते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि रूस और यूक्रेन का युद्ध कई सालों से चल रहा है। इस युद्ध ने यूक्रेन को तो बर्बाद किया ही है, लेकिन रूस भी आज दशकों पीछे जा चुका है। रूस पर दुनिया के सबसे ज्यादा प्रतिबंध लगे हैं और अब यूक्रेन रूस के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने में लगा हुआ है। रूस की राजधानी का ये जो हाल हुआ है, वो यूक्रेन के ड्रोन्स ने किया है। यूक्रेन ने काफी बड़े लेवल पर रूस की तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया, जिसकी वजह से मॉस्को में काले बादल और काली बारिश हो रही है। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि रूस के पास तो S-400 जैसा एयर डिफेंस सिस्टम है, फिर यूक्रेन के ड्रोन्स मॉस्को तक आखिर कैसे पहुंचे। तो उसके लिए आपको बता दें कि ड्रोन्स के आगे इस समय दुनिया में कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं टिक पा रहा है। ड्रोन बहुत सस्ते होते हैं और जब यूक्रेन सैकड़ों की संख्या में रूस पर ड्रोन लॉन्च करता है, तब रूस के एयर डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ड्रोन्स को रोकने के चक्कर में रूस के एक एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल उसी की रिफाइनरी पर गिरी है, जिससे ये ढक्कन कई फीट ऊपर आसमान में उड़ गया। इन्हीं ड्रोन्स की वजह से आज यूक्रेन रूस के सामने खड़ा है। रूस में यूक्रेनी ड्रोन का खौफ इस कदर है कि अभी कुछ समय पहले रूस में विक्ट्री परेड होनी थी। इस परेड में रूस ने अपनी मिसाइल और हथियार को दिखाने से परहेज किया, क्योंकि रूस को डर था कि कहीं बीच परेड में यूक्रेन का कोई ड्रोन ना आ जाए। दुनिया में कई एक्सपर्ट लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि रूस को अगर युद्ध जीतना है तो परमाणु हथियार का इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा रूस के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है और परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि पुतिन न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे। इसी वजह से युद्ध लंबा खिंचता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि ड्रोन्स ने कैसे युद्ध का तरीका बदल दिया है। यहाँ पर बात सिर्फ यूक्रेन की ही नहीं है, दुनिया में कई अन्य देश हैं जो अब ड्रोन्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। हाल ही में आपने देखा कि कैसे ईरान ने ड्रोन्स की वजह से पूरे मिडिल ईस्ट को घुटने पर ला दिया और अमेरिका जो ईरान को मिटाने चला था, वो भी शांति के लिए मजबूर हो गया। भारत की बात करें तो मुझे लगता है कि ड्रोन्स के मामले पर पाकिस्तान भारत से बहुत आगे है, क्योंकि तुर्की ड्रोन्स बनाने में पाकिस्तान की मदद कर रहा है। तुर्की के पास जो बायरक्तार ड्रोन्स हैं, वही यूक्रेन में इस्तेमाल हो रहे हैं, जिससे रूस परेशान है। अगर पाकिस्तान के साथ भारत का कोई विवाद हुआ तो जैसी कंडीशन इस समय रूस में है, ठीक वैसे ही भारत में बन सकती है, क्योंकि यूक्रेन की तरह पाकिस्तान के पास भी तुर्की के सस्ते ड्रोन्स हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं वाकई में जानना चाहता हूं कि इस मामले पर आपका क्या कहना है। और हाँ, यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट है। एक वीडियो बनाने में रिसर्च से लेकर एडिटिंग तक कई घंटे लग जाते हैं, इसलिए अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस QR कोड के जरिए कर सकते हैं।